parliamentary constituency project at Udhampur, 190 crores has been sanctioned and launched by Honorable Prime Minister. For Mansar project, 200 crores approximately approved. Delhi-Katra Expressway landmark Katra-Delhi Express Road corridor will be ready in 3 years and the work has already started. Mansar Lake Rejuvenation and Development Project launched with rupees 200 crore. Kidiya Kandiyal Bridge inaugurated in early 2019, which was a demand since 70 years. First biotech park in North India in Kathua project under work. Kishtawar to get domestic airport under Udan scheme. And Purple Revolution, जिसके बारे में हमने काफी सुना है, लेवेंडर की कल्टीवेशन डोडा किश्तवाड़ में, जिसमें लोकल यूथ को इन्वॉल्व किया गया ताकि आर्थिक उन्नति हो सके। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन, जहां सर 7 साल के लिए मिनिस्टर इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में रहे और 7 सिस्टर स्टेट्स को मेन स्ट्रीम के साथ कनेक्ट किए, टाइम के कारण मैं ज्यादा अचीवमेंट्स अभी नहीं बोल पाऊंगी। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट Whereas there are certain parameters कि वहाँ अल्ट्रासाउंड हो, वहाँ स्कैट सीटी मशीन हो, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम आती है। अब जैसे एम्स एक बना तो यहाँ से मांग फिर दूसरा होना चाहिए, तो इतनी परेशानी हो गई। देन हेल्थ मिनिस्टर नड्डा साहब भी सबसे बात करते, लेकिन किसी स्टेट में 2 एम्स नहीं थे, तो कैसे करना। फाइनली वेंट अप टू प्राइम मिनिस्टर, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर न्यू द रीजन वेरी वेल, द सेंसिटिव हुआ। तो जब हम वापस आए यहाँ, सबने आके lot of youngsters came, they said हम आपका थैंक्स कर दें। मैं कहा थैंक्स तो ठीक है, लेकिन जो पाप करवाया उसका प्रायश्चित कौन करेगा। वो हंसने लगे। मैं कहा बेटे यार फैकल्टी कहाँ से लानी है अब। सी ये हो रहा है, बट आई एग्री विद यू, जो बनाया उसको तो आगे तक लेना ही है। ठीक है सर, आपसे भी यही है कि नेतृत्व में और उन्हीं के इनिशिएटिव से ये जो नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसे इंट्रोड्यूस किया गया और लगभग अगले साल तक उसका संचालन और सुचारू हो जाएगा, उसको लेकर के इस गोष्ठी का आयोजन किया गया था। मुझे लग रहा है कि बहुत सारी विडंबनाएं जो भारत की शिक्षा नीति में, शिक्षा प्रणाली में थी, उनको दूर करने का प्रयास है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिग्री और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के साथ लिंकेज हो गया था, जिसका परिणाम एक ये भी रहा कि अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड या एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रही। और जो आप मीडिया के मित्र भी रोज़ रिपोर्ट करते हैं कि डिग्रियां लेकर के BA, MA और PhD करके के हमारे युवा धरने पर बैठे हैं, उस तरह की विडंबनाओं को दूर करते हुए और वर्तमान भारत और वर्तमान दुनिया के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या मापदंड रहेंगे, स्किल बेस्ड, वोकेशन बेस्ड, एंट्री, मल्टीपल एग्जिट। यानी कई बार ऐसा होता था कि कोई पढ़ाई छोड़ देता बच्चा किसी कारणवश, तो उसे वो उम्र भर ड्रॉपर कहा जाता था। अब वो डूबियस डिस्टिंक्शन समाप्त हो जाएगी। यदि आप 12वीं 13वीं जमात के बाद, कक्षा के बाद छोड़कर जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, फिर लौट करके आ सकते हैं। जहाँ तक आपने पढ़ाई की है उतनी डिग्री, उतना सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। अगर आप अपना डिसिप्लिन चेंज करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरी नेचुरल टेंडेंसी, एप्टीट्यूड किसी और चीज़ में है, तो उसमें भी जा सकते हैं। और मैंने यही सुझाव भी दिया कि हम इसको सुचारू रूप से लागू करने के लिए ये भी अनिवार्य रहेगा कि अध्यापक भी स्वयं अपने आप को इस नई शिक्षा नीति के लिए तैयार करें, अपने आप को प्रशिक्षित करें। जितना छात्रों के लिए शिक्षा ज़रूरी है, उतना ही अनिवार्य है कि शिक्षक भी अपने आप को इस नए सांचे में ढालें, और उनके माता पिता भी, जो अक्सर कोचिंगों सेंटरों में बच्चों को धकेल करके कई बार उनकी नेचुरल एप्टीट्यूड को उसी की आड़ पर कुर्बान कर देते हैं। तो एक एप्टीट्यूड बेस्ड, स्किल बेस्ड, ताकि हर बच्चा अपना रोज़गार भी कमा सके, अपने स्टार्टअप भी शुरू कर सके और स्टार्टअप सस्टेनेबल रहें। इन सब चीज़ों को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने हमें ये नया विज़न दिया है, और हमें विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में भी इसको सुचारू रूप से लागू करने में हम सफल रहेंगे।